अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे भाइयों, अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की ज़रूरी अपडेट और कुछ आपके जो सवाल है कमेंट के उसके जवाब दूंगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए। तो अपडेट देने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप हमारे वीडियो पे क्लिक करते हैं, फ़्लाइट्स की कोई अपडेट रहेगी तो मैं लिख ही दूंगा फ़्लाइट का कोई अपडेट है। अगर फ़्लाइट की अपडेट नहीं है तो आप मत देखिए, अगर आपको नहीं देखना है तो। बाकी जो भी अपडेट आती रहेगी डेली वाइज जो भी अपडेट है सऊदी का, तो वो तो मैं दूंगा ही दूंगा, ठीक है। तो आप लोग गुस्सा मत किया कीजिए, खास करके अगर फ़्लाइट की अपडेट रहेगी तो मैं दूंगा ही, अगर नहीं रहेगी तो आप लोग वीडियो पे क्लिक करते हैं, बाद में सोचते हैं कि फ़्लाइट का अपडेट होगा, कुछ नहीं है, जावेद भाई आपने फ़्लाइट के बारे में नहीं बताया। तो फ़्लाइट का कोई खबर नहीं रहेगा तो मैं कहाँ से लाऊंगा बताने के लिए आपको। कोई भी फालतू का थंबनेल निकाल करके, कोई भी फालतू का लिख करके अपने से बना दूँ आपको फ़्लाइट का अपडेट, तो अच्छा रहेगा। कल को फिर आप मेरे पे भरोसा करेंगे नहीं ना करेंगे। तो फ़्लाइट की जो खबर रहेगी मैं वही दूंगा आपको, अगर नहीं रहेगी खबर तो मैं कहाँ से लेके आऊँगा। और एक बात, कमेंट जो आप लोग करते हैं, कमेंट का जवाब मैं शुरू में बता दूं या लास्ट में बता दूं, इस बारे में आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। तो आज की अपडेट में सबसे पहले आपको शेयर करना चाहूँगा, अपनी इंडियन एम्बेसी की तरफ से शेयर किया गया है अपडेट जिन लोगों ने सऊदी अरब में, सबसे पहले तो आपको मैं ट्विटर का अकाउंट का आपको फ़ोटो शेयर कर दूँ। इसमें कहा गया है कि जिन लोगों ने सऊदी अरब में कोरोना की दोनों दवा लगा ली है, ठीक है, याद रहे, जिन लोगों ने सऊदी अरब में कोरोना की दोनों डोज लगा लिया है, जिन लोगों ने, वो लोग इंडिया गए हैं छुट्टी में, तो वो लोग डायरेक्ट सऊदी अरब में इंटर कर सकते हैं बिना किसी तीसरे देश में क्वारंटाइन किए बगैर। मतलब कि अभी तक आपने अगर दोनों डोज लगाई है और आप छुट्टी में गए हो इंडिया, तो आप विदाउट किसी भी देश में क्वारंटाइन रहे आप डायरेक्ट सऊदी अरब में आ सकते हैं। ये इंडियन एम्बेसी ट्वीट कर बता रही है, मतलब कि शायद कुछ गुड न्यूज़ बड़ा वाला आने वाला है इंशाल्लाह। इसके साथ साथ आप लोग फिर सवाल करेंगे, जावेद भाई एक डोज हमने लगाया है कोरोना की दवा, तो क्या हम डायरेक्ट नहीं आ सकते? आपने एक डोज सऊदी में लगाई है तो आप सऊदी में आ सकते हैं, बट आपको 14 दिन क्वारंटाइन पैकेज लेना होगा। आप किसी भी दूसरे देश में क्वारंटाइन पैकेज ले सकेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 डोज वालों के लिए अपडेट दिया गया है। जो भी अपडेट है आपको, देखो मैं फोटो शेयर कर रहा हूँ, ANI ने ट्वीट करके शेयर किया है, अपने इंडियन एम्बेसी ने शेयर किया है। सऊदी में आपको आजिल न्यूज़, इसके साथ साथ औकाज न्यूज़, हर एक न्यूज़ वालों ने इस अपडेट को शेयर किया गया है कि डायरेक्टली आप इंटर कर सकते हो जिन लोगों ने सिर्फ सऊदी अरब के अंदर में दवा लगाई है, कोरोना की दोनों दवा, ठीक है। तो याद रहे इस बात का। बट एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, ये अपडेट अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, बट यहाँ पे ये भी है कि कोरोना के केस सऊदी में कम निकल रहे हैं। ये जो इन्होंने सिस्टम मतलब किया है, हो सकता है कुछ बड़ी अपडेट आए। तो आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके बताना। अब बात करते हैं, आपको मैं UAE के बारे में बताने वाला हूँ। इतिहाद की तरफ से अपडेट है अभी, मतलब आज की अपडेट है कि अब जैसे कि बहुत सारी अपडेट आ रही थी कि ऑन अराइवल वीज़ा, इंडिया से कोई दुबई जाता है तो वो दुबई जैसे पहुंचेगा एयरपोर्ट पे तो वहाँ पे ऑन अराइवल वीज़ा मिलता था, लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है। पता नहीं ड्यू टू कोरोना वायरस की वजह से क्या है, नहीं है। अभी तो फ़्लाइट खुली ही है दुबई की, फिर से इन्होंने वीज़ा का काम बंद कर दिया है। ऑन अराइवल वीज़ा कोई भी नहीं ले सकता, खासकर इंडिया वाले, ठीक है। अगली अपडेट सऊदी से आपको मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ। मक्का और जिद्दा हाईवे पे पेट्रोल की जो टैंक है, टैंकर ट्रक जो है, उस पर आग लग गया। अब देख रहे हो आग लग गया, पूरा भयंकर आग लग गया। 10 गाड़ियाँ जल गई, लेकिन इनमें से ऐसा नहीं है कि किसी का मौत हो गया, किसी का कोई मौत नहीं हुआ है। 10 गाड़ी जल गई। टैंकर मतलब पूरा पेट्रोल का टैंकर ही समझ लो कि आग में पूरा काम हो गया। इसी तरह से आपको आभा के रास्ते में, आभा और असीर के रास्ते में एक और 2 ट्रक जो है एक साथ भिड़ गया और वहाँ पर भी आग लग गया। तो भाई होशियारी से गाड़ी वाड़ी चलाइए। हमारे गैर मुल्की भाई ट्रक वगैरह चलाते हैं, खास करके इंडिया वाले ज़्यादातर होते हैं, वो बड़े बड़े ट्रक चलाते हैं जो हमारे पाजी लोग होते हैं। ख्याल से, ठीक से, ध्यान से गाड़ी चलाइए मेरे भाई। अब जानते हैं सऊदी अरब की कोरोना की अपडेट। तो आज है 24 अगस्त और आज 353 केस निकले हैं। 456 लोग ठीक हुए हैं, 7 लोग इंतकाल किए हैं। रियाद में 72 केस निकले हैं, मक्का में 66, ईस्टर्न में 41, जजान में 34, असीर में 30, मदीना में 26, अलकसीम में 23, नजरान में 16, नॉर्दर्न बॉर्डर में 11, हाइल में 10, ताबुक में 10, अलजौफ में 7 और अलबाहा में 7 केस निकले हैं। टोटल एक्टिव केस सऊदी में 4377 बचे हैं। मतलब कोरोना के केस घट ही रहे हैं, जी हाँ घट ही रहे हैं। और बात करें दवा की तो भाई इन लोगों ने तो पार कर दिया है। 3,44,65,193 लोगों को कोरोना की फर्स्ट और सेकंड डोज लग चुकी है। क्या बात है।
अगली अपडेट, हमारे बहुत सारे भाई कंपनी में काम करते हैं, उनको टाइम से सैलरी नहीं मिलती, कंपनी वाले सैलरी नहीं देते हैं, 2-2 साल 1-1 साल की सैलरी को लटका कर रखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से बताया गया, आपको मैं उर्दू न्यूज की फोटो शेयर कर रहा हूँ, जितने भी विदेशी कर्मचारी हैं, लेबर लोग, उन सबको सैलरी दिया गया है 30 लाख रियाल के लगभग, ठीक है। तो आप लोगों का अगर सैलरी नहीं मिल रहा है तो आप लेबर कोर्ट में जाके कंप्लेन कीजिए और आपका सैलरी इंशाल्लाह मिलेगा। अगर आप इंडियन भाई हैं तो आप इंडियन एम्बेसी को ट्वीट करके बोलिए कि हमें घर जाना है, हमें सैलरी नहीं है, हमारी कंपनी अच्छी नहीं है, तो वो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। अगर हेल्प नहीं भी करेंगे तो एक बार कोशिश करके देख लीजिए। ट्विटर पे जैसे आप कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं ना, वैसे ही आप ट्विटर के कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये थी कुछ जरूरी अपडेट। भाई ओमान से सऊदी जा सकते हैं, भाई जा सकते हैं। आपने कोरोना की दोनों दवा लगा ली है, आपने अपने सऊदी अरब का जो MOH का वेबसाइट है वहाँ पर फॉर्म भर दिया है, तो आप वाया होकर 14 दिन क्वारंटाइन करके आप किसी भी दूसरे देश जिस देश को सऊदी ने बैन नहीं किया वहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सऊदी में एस्ट्राजेनेका लिया हूँ और इंडिया में कौन सी दवा लगाऊँ, कोविशील्ड का लगाइए। इसके साथ साथ जावेद भाई मैंने सऊदी में Pfizer लगाया है सिंगल डोज। मैं इंडिया में दवाई लगाऊं या नहीं लगाऊं, आपकी मर्जी, लगा लीजिए तो भी अच्छा, नहीं लगाएंगे तो भी कोई बात नहीं है। आपने सिंगल डोज लगा ली है, तवक्कलना चल रहा होगा। और जावेद भाई मेरा तवक्कलना नहीं चल रहा है, तो किसी भी भाई का आप छुट्टी में आए हो, तवक्कलना आपका इंडिया में नहीं चल रहा है, मतलब आपका जो नंबर है वो बंद हो गया होगा, इसके लिए नहीं चल रहा है, कभी कभी OTP मांगता है। तो आप क्या कीजिए, तवक्कलना नया बनाइए, डाउनलोड करके तवक्कलना नया बनाइए अपने इंडिया के मोबाइल नंबर से। इसके बाद वहाँ पे इकामा नंबर डाल देंगे तो तवक्कलना फिर से सेम टू सेम पहले की तरह चलना शुरू हो जाएगा। मेरा भी तवक्कलना अभी भी चल रहा है, तवक्कलना बंद नहीं हुआ है। हमारे भाई ने कमेंट किया, जावेद भाई मेरा कफील मुझे टिकट नहीं दे रहा है। मेरा कफील बोल रहा है, इन भाई का नाम अफरोज अली है, मेरा कफील बोल रहा है कि अगर मैं अभी टिकट दे दूंगा, पता चला आप इंडिया गए, वहाँ से वापस नहीं आ पाओगे क्योंकि इंडिया में फ़्लाइट बंद है, डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं आ रही है, तो भाई मैं क्या करूँ। आपको अगर घर आना है तो कफील से सिंगल टिकट ले लीजिए, आने जाने का टिकट मत लीजिए, सिंगल टिकट ले लीजिए, इंडिया आ जाइए और कम से कम 6 महीने का छुट्टी लगा करके आइएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा छुट्टी रहेगा तो आपके लिए हेल्प रहेगा। तो 6 महीने का छुट्टी एडवांस में लेकर के आइए, कोई पता नहीं यहाँ पर कब कुछ हो जाए, क्या पता कुछ जल्दी से खुल जाए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जब इधर से आप रिटर्न जाओगे सऊदी तो आप टिकट ले लेना, तो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। कुछ सवाल के जवाब थे, बता दिया। ये अपडेट अभी आपको शेयर किया हूँ। आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए, ठीक है। कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड करने का, बट यहाँ पे नेट की थोड़ी प्रॉब्लम है, इस वजह से वीडियो लेट हो जाता है। अभी भी मैं ये वीडियो शाम के 6:30 बजे बना रहा हूँ, बट अपलोड करते करते ये रात का 9 साढ़े 9 हो जाएगा। एडिटिंग करना है, अपलोडिंग करना है, इसमें टाइम लग जाता है, क्या करें भाई, बस लगे हुए हैं। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।